हेलो स्टूडेंट, आज सबका क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग क्या किए थे, इसी एक्सरसाइज से सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझे थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद हम लोग क्या किए थे, उस पर कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। तो आज लोग हम लोग क्या करेंगे, इसी एक्सरसाइज से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। यहाँ पे हमें दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं और कह रहा है कि m की वैल्यू फाइंड करिए। और m की वैल्यू ऐसा फाइंड करिए कि हमारा जो m की वैल्यू हो वो कहाँ से मिले, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 से मिले। यहाँ से हमें क्या मिले, y की m की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इस लीनियर इक्वेशन से जो दो हमें दिए गए हैं, यहाँ से हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला कोई इक्वेशन हमें दिया गया 2x प्लस 3y इक्वल 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड दिया गया 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। यहाँ से किसी भी इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है तो क्या मिलेगा, 2x इक्वल 11 माइनस 3y। और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 11 माइनस 3y अपान 2। यहाँ से x की वैल्यू मिल गई। अब ये x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू देखो, फर्स्ट में नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि फर्स्ट में रखने सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएगी, कट जाएगी ना, कि x की वैल्यू मिल पाएगी ना तो y की। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट से वैल्यू निकाल करके सेकंड में रखते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगी, x के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, 11 माइनस 3y अपान 2 रखेंगे। फिर क्या करेंगे, माइनस 4y लिखेंगे और इक्वल क्या हमारे पास माइनस 24। अब यहाँ देखिए, ये 2 हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है किसके साथ, 1/2 के साथ। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल माइनस 24। ये मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 11 को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो माइनस 3y माइनस 4y कितना हो जाएगा, माइनस 7y इक्वल माइनस 24 माइनस 11। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, -7y इक्वल माइनस, इनको ऐड करेंगे तो -35 एंड y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -35 अपान -7। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू 7×5 = 35। y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू चाहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दे चाहे सेकेंड में, तो सेम हमें वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में रखते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 × 5 इक्वल 11। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 15 इक्वल 11। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्लस 15 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे 11 के साइड। तो क्या मिलेगा, 2x इक्वल 11 माइनस 15। यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x इक्वल -4। 11 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -4 अपान 2 एंड x की वैल्यू मिल जाएगी -2। यहाँ से हमें क्या हो गया, दो लीनियर इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें क्या चाहिए, m की वैल्यू चाहिए। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। y की वैल्यू हमें क्या मिली है, 5 मिला है, हम रहने देते हैं ऐसे। x की वैल्यू हमें -2 मिली है और +3 दिया गया। +3 को हम लोग 5 के साइड शिफ्ट करते हैं तो -3 इक्वल -2m। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, -2m इक्वल 2 मिल जाएगा। तो एम इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 अपान -2। और एम इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1। ये हमसे क्या कहा था, m की वैल्यू फाइंड करिए। तो m की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -1। और x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 5 मिल गई। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कह रहा है कि हमें यहाँ पे दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन से हमें क्या करना है, इनका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फाइंड करना है, फिर उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर का डिफरेंस कितना दिया, 26, एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स, कितने टाइम्स, थ्री टाइम्स द अदर। कह रहा है कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक। तो यहाँ पे सब लोग, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम अज्यूम फर्स्ट नंबर इज एक्स एंड एंड सेकेंड नंबर इज वाई। फर्स्ट नंबर को हम लोग एक्स मान लिए, सेकेंड नंबर को हम लोग वाई मान लिए। अब कह रहा है कि इनका डिफरेंस कितना दिया गया, 26 दिया गया। तो एक्स और वाई का डिफरेंस हमारे पास कितना दिया गया है, 26। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर से थ्री टाइम्स क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि एक्स वाली वैल्यू जो है वो हमारी वाई वाली वैल्यू से थ्री टाइम्स ज़्यादा है, मतलब एक्स की वैल्यू ज़्यादा है किससे, वाई से। और हमें यहाँ पे ग्रेटर देन के साइन के स्थान पे इक्वल चाहिए। तो इक्वल के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई जो है एक्स से थ्री टाइम्स कम है, तो इसलिए इनको हम क्या करेंगे, इसको इक्वल बनाने के लिए तो एक्स इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 3y। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस 3y इक्वल 0। इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी, ठीक। तो एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 3y, और यहाँ पे हमें पास क्या मिल गया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हमें क्या मिल जा रहा है, एक्स इक्वल टू 3y मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 3y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या करेंगे हम लोग, एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3y - y इक्वल 26। तो यहाँ से मिल जाएगा 2y इक्वल टू 26, और y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 26/2। यहाँ से हमें सिंपली y की वैल्यू क्या मिल जा रही है, 13। y की वैल्यू हमारी क्या मिल गई, 13। सेकंड नंबर हमारे क्या हो गया, 13। फर्स्ट नंबर चाहिए, तो फर्स्ट नंबर के लिए y की वैल्यू हम लोग चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में। यहाँ से मिल जाएगा पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में क्या करते हैं, y की वैल्यू रखते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इक्वल 3 × 30। तो एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 39। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो क्या मिल जाएगा, 39। अब अगर चेक करना हो कि एक्स और वाई की वैल्यू जो आई है वो हमारी करेक्ट है कि नहीं, तो हम लोग दोनों इक्वेशन में बारी बारी से एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स और वाई का डिफरेंस 26 आ रहा है, तो हम लोग 39 में अगर 13 से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिल जाएगा, 26। और कह रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखेगा, 39 जो है वो 3 × 13 है, मतलब ये एक्स की वैल्यू और ये 3y की वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगी, सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी, तो जो कि हमारे क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू करेक्ट है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि टू एंगल का अगर हम सम करेंगे, कोई भी दो एंगल का सम करें 180 डिग्री मिले, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल लार्ज कह रहा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 डिग्री हमारे पास है, तो हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, अज्यूम
अज्यूम लार्जर एंगल इज एक्स, लार्जर एंगल एक्स मान लेते हैं, एंड स्मॉल एंगल इज स्मॉलर एंगल इज वाई। स्मॉलर एंगल को हम लोग क्या किए, वाई मान लिए। अब यहाँ पे दो एंगल दिया गया, एक एक्स और वाई, और हमारे पास कैसा है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। इसका मतलब एक्स और वाई को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा, जो कि हमारे क्या होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। सेकंड में क्या कह रहा है कि जो लार्जर वाला है वो स्मॉलर वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। कहने का मतलब एक्स जो है वो वाई से क्या है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। यहाँ पे इक्वल लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई में अगर 18 ऐड कर देंगे तो दोनों साइड हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 18, जो कि हमारे क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। अब यहाँ से क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना, कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ से क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन से ले चल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन से हमें यक्स की वैल्यू निकालना चाहिए तो क्या मिलेगा, वाई प्लस 18। वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सॉरी यक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वाई प्लस 18। अब क्या करेंगे, यक्स की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पुट वैल्यू ऑफ एक्स, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रखते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स के स्थान पर रखेंगे वाई प्लस 18 प्लस वाई इक्वल 180। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 2y प्लस 18 इक्वल 180। यहाँ से 2y इक्वल टू मिल जाएगा 180 माइनस 18। यहाँ से y की वैल्यू 2y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 17 होगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा 6, और ये यहाँ से हमें क्या मिल गई है, y इक्वल टू 162 अपॉन 2। वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 81। तो हमारे पास जो स्मॉलर एंगल है वो क्या दिया गया है, 81। ये हमारा क्या है, स्मॉलर एंगल, क्योंकि हम लोग क्या किए थे, छोटे वाले एंगल को हम लोग y माने थे, इसलिए y की वैल्यू क्या आ रहा है, 81। तो स्मॉलर एंगल हमारे क्या आ जाएगा, 81। अब लार्जर के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में हम लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से क्या मिल जाएगी हमें, x प्लस 81 इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 180 माइनस 81। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हम लोग क्या करें, 180 में से 81 सब ट्राई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 90। लार्जर है जो हमारा है वो क्या है, 99 है। ये हमारे पास क्या है, लार्जर एंगल, लार्जर एंगल हमारा क्या है, 99, और स्मॉलर एंगल हमारे पास क्या है, 81। ठीक है ना, तो यही हमें फाइंड करने का था कि लार्जर हमें फाइंड करेंगे एंगल, और स्मॉलर, तो लार्जर हमारे पास 99 में हो गया है, और स्मॉलर 81। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम्स बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, कितने रुपए में, 30 100 रुपए में। फिर कह रहे बाद में वो क्या कह रहे हैं, 3 बैट और 5 बॉल को 1750 रुपये में खरीद रहा है, तो प्रत्येक बॉल, सॉरी प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल का प्राइस हमें बताना है। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की कीमत हमारी कितनी है, x रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल, वन बॉल इज वाई। एक बॉल की कीमत हम कितना मान लिए हैं, y रुपए, और एक बैट की कीमत हम लोग क्या मान लिए हैं, x रुपए। अब यहाँ पे हमारे पास एक बॉल की बैट की कीमत x रुपए है, तो 7 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी, 7x। और एक बॉल की कीमत y रुपए है, तो 6 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी, 6y। और जो कि टोटल मिला करके हम लोग कितना दे रहे हैं,
₹3800। ये कि हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या करें, वो दोबारा क्या करें, 3 बॉल बैट, मतलब 3 बैट और 5 बॉल दोनों को मिला करके कितने रुपए दे रहे हैं, ₹1750 दे रहे हैं। क्योंकि हमारे क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग किसी भी इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, 3x इक्वल 1750 माइनस 5y, एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1750 माइनस 5y, 1 में 3। एक्स की वैल्यू ये मिल गई। अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को कहाँ से निकलें, सेकंड से, तो रखेंगे किसमें, फर्स्ट में। यहाँ पे क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, इन इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट में। ठीक, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 7। एक्स के स्थान पे क्या करेंगे हम लोग, 1750 माइनस 5y, बार में कितना है मेरे पास, 3। फिर क्या है, प्लस 6y इक्वल 3800। ठीक, यहाँ से सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 0, 7 पचे 35, हासिल 3, 7 सत्ता 49, 49 में 3 जोड़ देंगे 52, 7 के 7, 7 5 12, 12,250 में। ठीक, इस 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 7 पचे 35 वाई, और अपान में कितना है मेरे पास, 3 प्लस 6y इक्वल कितना है, 3800। यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, 3 और 1 का एलसीएम यहाँ पे 3 बन जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 12,250 माइनस 35y। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 3 मिलेगा, क्योंकि 3 हमारे पास क्या है, एलसीएम भी मिला है। तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16, फिर 18 वाई इक्वल 3800। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, 12,250 माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस ही लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 35 हमारा बड़ा अंक होता है 18 से, और 35 का साइन क्या है, माइनस। अब 35 में से 18 घटाएंगे तो ये होगा 15, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 7 15, 7 बचेगा। यहाँ पे 2, 2 में से 1 गया 1, 17 वाई। अब इस वाले 3 का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल से, 0 0, 3 8 24, हासिल 2, 3 3 9 2, 11,400। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, -17y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 11,400, 11,400। अब प्लस इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, -12,250 मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ से क्या मिल जाएगा, -17y बराबर, अब हम लोग क्या करते हैं, 12,250 में 11,400 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने मिलेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ से एक इसको देंगे तो 12 होगा, 12 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना, 8, बाकी सब 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, -850। ठीक, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -850 बटे -17, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 17 बचे 50। तो एक बॉल की कीमत हमें कितनी मिल गई, 50 रुपये ना। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज 50 रुपीज़। कितना है मेरे पास, 50 रुपीज़ है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, बैट की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, वाई की वैल्यू को चाहे क्वेश्चन फर्स्ट में चाहे सेकेंड में, यहाँ से क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 7x प्लस 6 इंटू वाई, वाई का स्थान पे कितना है, 50 इक्वल 3800। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 7x प्लस 300 इक्वल 3800। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से हमें 7x की वैल्यू मिल जाएगी 3800
-300। ठीक, यहाँ से 7x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3500। यहाँ से 35 की वैल्यू मिल गई 7x की। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 35/7। एक्स इक्वल टू कितने मिल गया, 7×5 = 35। एक्स बराबर कितने मिल गया, 500। मतलब कॉस्ट ऑफ वन बैट वन बैट इज 500। एक बैट की कीमत कितनी है मेरे पास, 500 रुपीज़ है। ठीक है, तो एक बैट की कीमत 500 रुपये और एक बॉल की कीमत कितनी है, 50 रुपये हमें दी गई है। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। कह रहा है कि एक टैक्सी जो है अपना किराया फिक्स्ड कुछ किया है, कुछ क्या किया है, फिक्स चार्ज किया है। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर आप उससे आगे के जाएंगे तो उसका एक अलग ही किराया दिया जाएगा। मतलब कहा जाता है जैसे अगर हम लोग 3 पॉइंट ले लें, ए बी और सी, ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी। कह रहा है कि अगर ए से बी पॉइंट तक आप जाएंगे तो ₹1 देना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर बी से सी पे जाएंगे, जो कि मान लेते हैं 1 किलोमीटर है, तो हर किलोमीटर का आपको ₹y। ऐसे आगे अगर हम एक पॉइंट और ले लें डी, तो यहाँ से भी हमारे पास कितने रुपए देने का, ₹y। ई ले लेते हैं तो यहाँ पे कितने देने का, ₹y। फिर मतलब एक फिक्स्ड किराया जो है ए से बी जाने के लिए चाहे जितने किलोमीटर का हो, तो उसका हमको ₹1 देना है। अगर उसके अतिरिक्त अगर हम चार्ज करते हैं, अगर आगे का किलोमीटर डिस्टेंस तय करते हैं, तो 1 किलोमीटर का ₹y। ऐसे जितने भी किलोमीटर हम लोग जाएंगे वाई रुपये हमारा क्या होगा, ऐड होता जाएगा। ठीक है ना। फिर कह रहा है फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्जेस पेड इज, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास ₹105। फिर कह रहा है एंड फॉर आ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए वो कितना चार्ज कर रहा है मेरे पास, 155। कह रहा है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज। कह रहा है कि फिक्स चार्ज कितना है, मतलब नियत किराया हमारा कितना है और अतिरिक्त किराया कितना है, हमें ये बताना है। फिर हमसे क्या कह रहा है कि 25 किलोमीटर का कितना किराया उन्हें देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फिर से, जो हमारे पास फिक्स्ड किराया अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम अज्यूम टैक्स इज फिक्स्ड चार्ज इज फिक्स्ड चार्ज इज X रुपीज़। क्या है, टैक्सी का जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितने रुपए हम लोग मान लेते हैं, X रुपीज़ मान लेते हैं। और जो हमारे पास नेक्स्ट जो अगला चार्ज बन रहा है पर किलोमीटर, एंड चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे कितना चार्ज कर रहे हैं, इज ₹y। ठीक है, हर 1 किलोमीटर का कितना रुपए, ₹y का हम लोग, मतलब 1 किलोमीटर का ₹y ले रहे हैं। और एक फिक्स जो चार्ज है किसी कुछ किलोमीटर का, वो कितना है, X रुपीज़ है। अब कह रहा है कि जो हुई है वो हमारा कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, 10 किलोमीटर तय कर रहा है। तो यहाँ से 10 किलोमीटर का मतलब एक फिक्स्ड हमारे पास जा ही रहा, उसके आगे का वो क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर और जा रहा है। क्योंकि दोनों फिक्स चार्ज का और चार्ज पर किलोमीटर का, दोनों का चार्ज मिला करके ये कितना दे रहा है, 105 दे रहा है। क्योंकि इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट। फिर समझते हैं, जैसे कुछ डिस्टेंस है, ये हमारा ए है, ये बी डिस्टेंस, ये सी डी ई एफ। यहाँ समझते हैं अगर ये ए से बी की दूरी पे जा रहा है तो इसको एक्स ही रुपए देगा, फिक्स जो फिक्स चार्ज है। अगर ये फिर क्या कर रहा है, बी से सी पे जा रहा है जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उसको ₹y। इस सी से डी जाएगा फिर उसको ₹y। सब किलोमीटर एक ही है, ठीक ना। और डी से ई जाएगा फिर ₹y देगा, और ई से एफ जाएगा फिर ₹y ही देगा। तो जितने किलोमीटर वो आगे बढ़ता जाएगा उतने हमको ₹y वो देता जाएगा पर किलोमीटर का। तो इसलिए हमारे पास क्या कह रहा है कि वो क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रहा है।
उसके लिए कितने रुपए दे रहा है, 105 रुपये। तो ये फिक्स रेट हो गया x रुपये, और 10 किलोमीटर के आगे के चल रहा है, तो 10y बराबर 105 रुपये। फिर क्या कर रहा है वो, 15 किलोमीटर की दूरी तय करे फिक्स्ड रेट, और फिर 15 किलोमीटर का y बराबर कितना, 155 रुपये। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिक्स रेट और चार्ज पर किलोमीटर का वैल्यू निकालें, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल करके हम लोग 25 किलोमीटर के लिए उसे कितना रुपए पे करना है, इसको निकालना है। यहाँ पे आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से क्या देखते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्या मिल जाएगा, 105 माइनस 10y। अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे, इसका मिल जाएगा पुट वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल करके उसको सेकेंड इक्वेशन में हम लोग रख देंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल कितना जाएगा, 155। यहाँ से क्या करेंगे, 105 को 155 के साइड शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे देखिए -10y प्लस 15y कितना हो जाएगा, 5y इक्वल 155 माइनस 105। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 5y इक्वल टू, यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिल जाएगा हमें, 50, और y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 50/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू, मतलब जो एक्स्ट्रा चार्ज हमको ले रहा है पर किलोमीटर का, क्या चार्ज पर किलोमीटर के लिए कितना रुपए वो दे रहा है, 10 रुपये। कितने रुपए, 10 रुपये, हर एक एक किलोमीटर पे वो 10 रुपये लगा रहा है, ठीक, टैक्सी वाला। अब क्या कह रहा है कि वाई रुपीज हमको मिल गया, अब हमको चाहिए एक्स की वैल्यू, तो क्या करेंगे, पुट पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। वाई एक्स की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर एक्स नहीं, यहाँ पर मेरे पास क्या है, वाई की वैल्यू। हम लोग क्या करेंगे, वाई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस 10 × वाई की वैल्यू क्या है, 10, 105, एक्स प्लस 100 इक्वल 1505। एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगी, 105 माइनस 100, एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5। यानी मतलब टैक्सी का किराया जो फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड जो किराया है, फिक्स्ड फेयर है हमारे पास, वो फेयर कितना है, 5 रुपये। मतलब फिक्स्ड है कि अगर कुछ किलोमीटर का उस पर जाएंगे तो 5 रुपये देंगे, और हर किलोमीटर पे आगे के कितना देंगे हम लोग, 10 रुपये देंगे, ठीक है। यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, 25 किलोमीटर के डिस्टेंस का पूछ रहा है। तो 25 किलोमीटर के डिस्टेंस का मतलब एक्स प्लस 25, वाई की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू 5 दी गई है, और यहाँ पे 25 इंटू वाई की वैल्यू हमें 10 मिल गई है। 5 प्लस 250, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 25, मतलब 25 किलोमीटर का कितना, 25 किलोमीटर का जो उसे किराया देना होगा, वो कितना किराया देना होगा, 255 रुपये उसे देना ही देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, आई होप ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया, कह रहा है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि एक फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो 9/11 हो रहा है, कब हो रहा है, जब किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 को ऐड कर रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है कि इफ 3 एडेड बोथ, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हैं, तब उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। फिर कह रहा है कि फाइंड द फ्रैक्शन, फिर हमें वो ऐसा जो फ्रैक्शन काम कर रहा है उस फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम न्यूमरेटर इज, फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अज्यूम न्यूमरेटर इज एक्स एंड डिनोमिनेटर इज
डिनोमिनेटर इज वाई, ठीक है ना। यहाँ से जो हमारे पास फ्रैक्शन बना वो क्या बनेगा, एक्स अपान वाई बनेगा। फिर यहाँ पे क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स अपान वाई हमें दिया गया है। इसमें अगर हम दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर रहे हैं तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जा रही है, 9/11 हो जा रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 11x+2 इक्वल 9y+2। यहाँ से क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 11x+22 इक्वल 9y+18। यहाँ से क्या करेंगे, 9y को 11x के साइड शिफ्ट करेंगे, -9y, 18 - 22। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 11x - 9y इक्वल, यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना मिलेगा, -4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि अगर जो भी न्यूमरेटर है उसमें दोनों में 3 ऐड कर दें ना। यहाँ से नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमारे पास जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसमें कितना ऐड कर दे, 3 न्यूमरेटर में कर दे, 3 डिनोमिनेटर में कर दे, तो वैल्यू जो हो रही है वो 5/6 हो जा रही है, ठीक। तो फिर से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 6 × x+3 इक्वल 5 × s+3। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6x+18 इक्वल 5y+15। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6x - 5y इक्वल 15 - 18। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6x - 5y इक्वल, यहाँ पे सब ट्राई करें क्या मिल जाएगा, -3। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हमें क्या मिलेगा, 6x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -3 + 5y, और x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -3 + 5y अपान में कितना, 6। अब क्या करेंगे, इस x के y को फर्स्ट सेकंड से निकालें, कहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 11x के स्थान पे हमें क्या रखना है, -3 + 5y अपॉन में कितना है मेरे पास, 6 है, -9y इक्वल -4। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 11 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -33 + 55y अपॉन में कितना है, 6 -9y इक्वल -4। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अपान में 1 कर लेंगे, 6 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। 6 और 1 का एलसीएम हमारे पास क्या मिल जाएगा, 6। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, इसलिए ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 + 55y ये मिल जाएगा। फिर -1 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें यहाँ का 6 मिलेगा, इसलिए 6 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 9×6 = 54y इक्वल हमारे पास है -4। यहाँ से क्या मिल जाएगा, -33 + 55 और -54 क्या मिल जाएगा, y। 55 में से क्या करेंगे हम लोग, 54 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, +y इक्वल 6 का मल्टीप्लाई -4 पे कर देंगे, 4 × 6। यहाँ से क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू, ये चौका 24 और -33 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो +33। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 24 में से 33 घटाएंगे कितना मिलेगा मेरे पास, तो यहाँ से मिल जाएगा 9। y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 9 मिल गई, ठीक। अब y की वैल्यू क्या करेंगे, उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा,
11x माइनस 9y, वाई की वैल्यू क्या मिली है 9 इक्वल -4। यहाँ से क्या मिल जाएगी 11x इक्वल -4। यहाँ से क्या हो जाएगा 9 को 9 का मल्टीप्लाई करेंगे -81, -81 को इधर से पे करेंगे तो +81। यहाँ से क्या मिल जाएगा 11x इक्वल 81 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 4 11 मतलब 77 यहाँ मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 7 हमें मिल जाएगी। तो हमसे फ्रैक्शन पूछा है कि वो फ्रैक्शन क्या होगा ना। यहाँ से हमारे पास जो फ्रैक्शन पूछ रहा है तो एक्स अपान वाई होता है। तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू क्या मिली है 9। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का ये 3.2 एक्सरसाइज हमारा जो है समाप्त होता है यहीं पर। तो आई होप आप सबको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तब चैनल को लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं आया तो हमको कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर ऐसा पॉइंट है जो आप सबको समझ में नहीं आया, ठीक है ना। और अगर कोई भी आप सबको सजेशन देना है कि सर ऐसा करिए तो अच्छा ठीक रहेगा, तो प्लीज़ यू आर वेलकम, आप हमें सजेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक्स टू वॉचिंग माई लेक्चर।